नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम छठी कक्षा के हिंदी विषय से संबंधित अध्याय 2 जिसका नाम असली चित्र है उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को जब कोई होमवर्क नहीं करके लाते हैं तो क्लास में जब आते हैं तो शिक्षक के साथ आप कुछ न कुछ बहाने बनाते हैं, कारण बताते हैं वो और कहते हैं कि पेट में दर्द था या कुछ और। उसी तरह से घर से भी चलने के क्रम में आप माता पिता से भी स्कूल न आने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। आज हम एक ऐसे कंजूस सेठ के बारे में चर्चा करेंगे इस कहानी के माध्यम से जिसका नाम है असली चित्र। वो बहाने बनाने में माहिर है। वो कंजूस सेठ कंजूस होने के कारण वो चाहता है कि उसका काम भी हो जाए और पैसे भी न लगे, खर्च न हो। यही उसके हमेशा दिमाग में चलता है और वह इस कहानी के माध्यम से किस तरह का उसका चरित्र है और क्या कुछ कारनामा करता है ये आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं असली चित्र। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राजी कर लिया। मानने को तो वह मान गया, पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने में उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। वह अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था। वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदलकर वहां आ गया। बच्चों, ये कहानी राजा कृष्णदेव राय के राज्य की है, जहां एक बहुत महाकंजूस सेठ रहता था और इतना कंजूस था कि वह अपने मित्रों के कहने पर चित्र बनवाने के लिए राजी तो हो जाता है, पर उस चित्र की कीमत अदा नहीं करना चाहता है। और इसके लिए चित्रकार जब उसके पास चित्र बना के लाता है तो अपना चेहरा की आकृति बदलकर और चित्रकार के सामने प्रस्तुत होता है, ताकि उसके चेहरे से चित्र मिलान न कर सके और वह उस चित्रकार को पैसे देने से बच जाए। आगे देखते हैं। चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं, फिर यह मेरे किस काम का? तुम ही मिलाकर देख लो। चित्रकार, मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। अब जब ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बना के लाओगे तभी उसकी कीमत अदा करूंगा। बच्चों, ये सेठ जब चित्रकार के सामने आता है और अपना चेहरा बदल के आता है, चित्रकार से कहता है कि मेरा चेहरा तो तुम्हारे चित्र से बिल्कुल नहीं मिलता और इसलिए यह मेरे कोई काम का नहीं है, और वापस जाओ, दोबारा मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बना करके लाओ, तभी मैं पैसे अदा करूंगा। आगे देखते हैं। चित्रकार निराश हो चला। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बनाकर लाया
जो उसके पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था। लेकिन कमाल, सेठ ने इस बार भी अपना चेहरा बदल लिया। चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो वह और भी भौचक रह गया। चेहरा चित्र से न मिलता था सो न मिला। चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी, आखिर उससे ऐसी गलती हो कैसे जाती है। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला लिया। तो बच्चों, जब अगले दिन चित्रकार मिलता जुलता चेहरा लेकर के आता है सेठ के कहने पर, तो इस बार सेठ दोबारा अपना चेहरा फिर से बदलकर चित्रकार के सामने आ जाता है। और स्वाभाविक है, चेहरा जब बदल चुका है तो फिर चित्र से तो मिलेगा ही नहीं, वो मिलान नहीं हो सका। और फिर चित्रकार को सेठ ने कहा कि यह तो तुम मिला के देख लो, मेरे चेहरे से तो मिल नहीं रहा है। आगे देखते हैं। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया, लेकिन सेठ की कारस्तानी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिनों जैसा ही हश्र हुआ। इसके बाद भी कई दिनों तक नए नए चित्र बनाता रहा और हर बार उसे निराशा हाथ लगती रही। बच्चों, अगले दिन जब चित्रकार फिर से कंजूस सेठ के पास चित्र बना कर लाता है तो फिर सेठ उसके सामने अपना चेहरा बदलकर आता है और ये क्रम बार बार चलता रहता है। बार बार चित्रकार उसके चेहरे से अगले दिन के चेहरे से मिला कर लाता है, लेकिन चित्र इसलिए नहीं मिल पाता कि पुनः सेठ चेहरा बदलकर सामने आ जाता है। और इस तरह से सेठ तरह तरह से चेहरा बदल करके और चित्रकार को परेशान करता है। आगे देखते हैं। लेकिन कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ चुका था। वह सेठ की कंजूसी को भी जान गया था और पैसे न देने के बाद भी वह कई दिनों की अपनी मेहनत बेकार नहीं जाने देना चाहता था। कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, इस पर खूब सोचने के बाद उसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। उनके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और कोई समाधान निकालने की प्रार्थना की। बच्चों, बार बार के कारस्तानी से चित्रकार अब समझ चुका था कि सेठ ऐसे नहीं मानेगा। उसे किसी सूझबूझ वाले इंसान के पास जाना होगा जो इस समस्या का निदान बता सके, समस्या को हल कर सके। और इसी बात को सोचकर चित्रकार वहाँ के बड़े सूझबूझ वाला इंसान तेनालीराम के पास पहुँचता है। तेनालीराम को सारी समस्याएं बताता है। आगे देखते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी, कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूं। खूब ठीक से मिलाकर देख ले, रत्ती भर भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। बस इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी। कल होकर चित्रकार तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी महाराज, आपका
बिल्कुल सही चित्र बना के लाया हूँ, देख ले। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। बच्चों, जब चित्रकार तेनालीराम के पास पहुँचते हैं और उनसे सलाह लेते हैं, तेनालीराम चित्रकार को यह सलाह देते हैं कि अब इस बार तुम एक आईना लेकर के जाओ और इसी आईना में उसका चित्र दिखाना। चित्रकार तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचता है, बताता है, सेठ जी महाराज, आप देख लीजिए, इस बार आपका चेहरा से बिल्कुल मिलता जुलता चित्र है और इसमें एक रत्ती भर यानी थोड़ा भी बदलाव नजर नहीं आएगा। और वो कंजूस सेठ को आईना दिखाता है। आगे देखते हैं। इस पर सेठ बहुत झुंझलाया और बौखलाकर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है, यह तो आईना है। चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईना के सिवा आपकी असली सूरत कौन बना सकता है। बस जल्दी से मेरे चित्रों की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालें। अब सेठ समझ गया था कि यह बुद्धि और सूझबूझ तेनालीराम की ही हो सकती है। उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर दी। बच्चों, इस तरह जब सेठ के पास चित्रकार आईना लेकर पहुंच जाता है तो सेठ झुंझलाता है। वो कहता है, यह चित्र कहाँ है, यह तो आईना है। और इसका जवाब चित्रकार बड़े ही विश्वास के साथ देता है कि महाराज, आपका असली चित्र आईना ही बना सकता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि बार बार चेहरे बदलने से चित्रकार भी परेशान है और सेठ चित्रकार को यह हमेशा बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारा चित्र मेरे चेहरे से नहीं मिल रहा है। विवश होकर ही उसे तेनालीराम के पास जाना पड़ा था और आईना लेकर सेठ के पास आया और दिखाया। तो आगे देखते हैं। अगले दिन तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को दी तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बच्चों, ये सारी घटना जब तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय जी को दिया तो वो हंसने लगे और हंसी के मारे लोटपोट हो गए। तो उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये कंजूस सेठ के बारे में सारा बातें बता रहा है कि किस तरह कंजूस सेठ चित्रकार को परेशान कर रहा है। बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ को देखते हैं। अपार, बहुत अधिक, राजी मतलब मानना, स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब है सोना जो एक प्रकार का धातु है। अदा करना मतलब चुकाना। भौचक मतलब आश्चर्य। कारस्तानी का अर्थ है करतूत, कर्म, और हस्र का मतलब परिणाम है।
तो बच्चों, शब्दार्थ जो इस पाठ के कठिन शब्द थे उनका अर्थ हमने बताया। आगे इस पाठ के जो समझ आपके अंदर विकसित हुई है उसके संदर्भ में जानकारी हेतु कुछ अभ्यास प्रश्न हम आपके सामने लाते हैं। अभ्यास प्रश्न में रिक्त स्थानों को भरिए यह है, कंजूस सेठ ने चित्रकार से खाली जगह देने का वादा किया। ख, यह कहानी खाली जगह के राज्य की है, यानी किसके राज्य की है। चित्रकार ने खाली जगह से सलाह ली। चित्रकार किससे सलाह लिया, इसको आपको सोचना है। आप बताएंगे कि चित्रकार सलाह लेने के लिए कहाँ जाता है। एक दिन चित्रकार खाली जगह लेकर सेठ के पास पहुंचा। अगले प्रश्न में हम देख रहे हैं कि चित्रकार अगले दिन सेठ के पास क्या लेकर पहुंचता है, वो आपको बतानी है। और अंतिम प्रश्न है, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में खाली जगह थे, यानी क्या थे। तो चलिए इन सारे प्रश्नों पर मनन चिंतन करने के बाद इस प्रश्न के संबंधित जवाब देखते हैं। कंजूस सेठ ने चित्रकार से 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया था। शुरू में ही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंजूस सेठ को उसके मित्रों ने चित्र बनवाने के लिए राजी करा था। राजी तो हो गया, पर चित्र के बदले चित्रकार को कुछ देना नहीं चाहता था और ये करार था कि अगर चित्रकार बनाकर लाता है सही चित्र तो 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगा। तो ये पहला जवाब जो आप लोगों ने दिया बिल्कुल सही, 100 स्वर्ण मुद्राएं। आगे दूसरा प्रश्न, यह कहानी खाली जगह के राज्य की है। आपको बताना है कि किस राज्य की है। तो इसका जवाब आप लोगों ने सोच रखा है, बताइए। इसका जवाब है कृष्णदेव राय। और ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। यह कहानी कृष्णदेव राय के राज्य की ही है। कहानी के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि ये कहानी जो है वो राजा कृष्णदेव राय के राज्य की है। आगे जो हमारा प्रश्न है, चित्रकार ने खाली जगह से सलाह ली, यानी किससे सलाह ली। वो व्यक्ति कौन था जिससे सलाह लेनी पड़ी चित्रकार को, क्योंकि उसका बनाया हुआ चित्र सेठ के चेहरे से मिलता ही नहीं था। तो बच्चों इसको सोचिए और बताइए कि इसका क्या जवाब होगा। बिल्कुल सही, आपका जो जवाब होगा वो तेनालीराम ही है। तो चित्रकार ने तेनालीराम से सलाह ली, क्योंकि तेनालीराम उस राज्य के सबसे बुद्धिमान और सूझबूझ वाला व्यक्ति था, जो चित्रकार को सलाह दिया। क्या सलाह दिया वो आपके अगले प्रश्न में भी है, जिसे आप सोचेंगे कि एक दिन चित्रकार खाली जगह लेकर सेठ के पास पहुंचा। तो क्या लेकर सेठ के पास पहुंचा, बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही।
एक दिन चित्रकार आईना लेकर सेठ के पास पहुंचा। तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। और अंतिम जो तेनालीराम राजा कृष्ण देव राय के दरबार में खाली जगह थे, अर्थात क्या थे? तो बच्चों इसको सोचिए, कृष्णदेव राय के राज्य में तेनालीराम क्या थे? बिल्कुल सही है, एक विदूषक थे। तेनालीराम राजा कृष्णदेव के राज्य में एक विदूषक थे। तो इस तरह से हम कुछ और अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी, इस संबंध में अपने तर्क विचार दें। यह कहानी बच्चों आपको कैसी लगी, इस संबंध में आपको सोचना है और आपको अपना विचार देना है। मेरे विचार से जो उत्तर है वो आपको दिख रहा है। यह कहानी रोचक तथा मनोरंजक है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाठक की रुचि कहानी पढ़ने में आदि से अंत तक बनी रहती है। तेनालीराम की बुद्धि के आगे सेठ जी की चालाकी नहीं चली और उन्हें अंत में अपनी हार माननी पड़ी। तो बच्चों इसका जवाब आप अपने तरह से भी दे सकते हैं। आगे अगला प्रश्न है, इसका कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? तो ये भी प्रश्न आपके लिए बना है। आपको ही बताना है कि कौन सा पात्र आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है और क्यों लग रहा है। मेरे विचार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है, वैसे तो इस कहानी में कुल 4 ही पात्र हैं, पर तेनालीराम की भूमिका सर्वोपरि है। चारों पात्रों में तेनालीराम की भूमिका सबसे ऊपर है। तेनालीराम के कारण ही कहानी आगे बढ़ती है और उसका सुखदायी अंत होता है, अन्यथा कहानी का बीच में ही अंत हो जाता और अंत दुखदायी होता, क्योंकि चित्रकार को अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता। बच्चों तेनालीराम के सूझबूझ के कारण ही चित्रकार सेठ जी के पास आईना लेकर पहुंचा था। यदि तेनालीराम यह विचार नहीं देते कि तुम सेठ के पास आईना लेकर जाओ, तो शायद ये कहानी का अंत बड़ा दुखदाई होता। क्यों? क्योंकि चित्रकार को अपने मेहनत के पैसे नहीं मिलते और वह निराश हताश होकर आता। तो ये तेनालीराम के सूझबूझ का कमाल है और इसलिए ये पात्र सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा को दी तो क्या हुआ? ये खबर मतलब इस तेनालीराम जब आईने वाली बात राजा कृष्णदेव राय को बताते हैं तो क्या होता है? तो बच्चों इसका जवाब आप जान रहे हैं। आप बताइए क्या होता है? बिल्कुल सही, इसका जवाब यह है कि इस घटना की खबर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय को दी। राजा इसे सुनकर लोटपोट हो गए, वे अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। तो इस तरह से ये कहानी आपको रोचक लगी होगी। आगे हम अगले क्लास में मिलेंगे एक नए पाठ के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।